अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैर से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है यू सेट और कैटेगरी है हमारी सी एस कि आफ्टर आई सी एस जो तो कैंडिडेट्स फर्दर वो ई कैट में अपीयर नहीं हो सके या सपोज अगर अपीयर हुए भी हैं तो उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाए, तो फर्दर वो आगे जिस भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इनको यू सेट सी एस का एक टेस्ट है वो देना पड़ेगा। वो देंगे, उसे क्लैरिफाई करेंगे तो ही आगे फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिलेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यू सेट जो कैटेगरी सी एस पे है। आज की इस वीडियो में हम यू सेट की तमाम जो स्पेसिफिकेशन है सी एस को लेके वो आपके साथ शेयर करेंगे, और जो उसका टाइम ड्यूरेशन है कि वो साल में कितनी दफ़ा होता है और टोटल लिमिट कितनी है के पास, वो सारी शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो बात कर लेते हैं कि यू सेट का स्टैंड बाय बेसिकली क्या है। अक्सर कैंडिडेट्स को इसके बारे में नहीं होना होती, तो मैं आपको बताता चलूँ कि यू सेट का जो स्टैंड बाय है इसका जो वर्ड है ये चार स्पेल्स से मिलकर बना है। यू एस ए टी। यू से बनता है अंडर ग्रेजुएट, एस से बनता है स्टडीज़, ए से बनता है एडमिशन और टी से बनता है टेस्ट, यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। तो ये तो हो गया इसका स्टैंड बाय। अब आप देखेंगे आपको स्क्रीन पर एक इंटरफेस नज़र आ रहा है, उस पर एच सी ने यू सेट और कैटेगरी सी एस को लेकर जो उन्होंने एक एक आप कहें कि सिलेबस क्रिएट किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपका जो आपको जो टोटल जो आपके नंबर है वो 100 है। तो 100 मार्क्स की उन्होंने डिवाइडेशन की है, उसके दो बेसिकली मेन पार्ट उन्होंने क्रिएट किए। एक 75 मार्क्स का है वो एमसीक्यूज बेस है, और एक आपका पार्ट है वो ऐसे राइटिंग का है, उसके 25 मार्क्स है। तो जो 75 मार्क्स के जो आपके एमसीक्यूज हैं वो उसकी भी कैटेगरी है। तो देखेंगे पहले वर्बल रीजनिंग आपकी वो 20 मार्क्स की है, फिर क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है वो 25 मार्क्स की है, फिर फिजिक्स है वो 10 नंबर का है, कंप्यूटर साइंस है 10 और मैथमेटिक्स ये 10 का है। तो जो आपकी बेसिकली पहले वर्बल रीजनिंग है या वर्बल एबिलिटी है उसके 20 मार्क्स हैं, उसकी भी डिवाइडेशन दी है एच ने कि एनालॉजी है वो 5 नंबर के आपको आने हैं, फिर नंबर 2 पे सिनोनिम एंटोनिम वो 4 नंबर के हैं, सेंटेंस कॉम्प्रेंशन है वो 5 नंबर की है, कॉम्प्रीहेंशन है ये 6 नंबर का है। तो ये टोटल कैलकुलेट करें तो ये 20 मार्क्स आपके बनते हैं जो आपके वर्बल एबिलिटी के हैं। फिर क्वान्टिटेटिव आपकी एबिलिटी है उसके 25 आपको एमसीक्यूज आने हैं। अर्थमेटिक है वो 6 आपको आने हैं, अलजबरा एंड फंक्शन वो 4 आने हैं, ज्योमेट्री 3 आनी है, इक्वेशन 3 आनी है, स्टैटिस्टिक्स है वो 3 आनी है, फिर सिनेरियो बेस्ड या मेंटल मैथ आपका वो 6 नंबर का, यानी 6 एमसीक्यू। तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आपके 25 मार्क्स बनते हैं। फिर आगे आपका फिजिक्स है वो 10 एमसीक्यूज आने हैं, कंप्यूटर है वो 10 एमसीक्यूज आपको आने हैं, फिर मैथ है उसके 10 आपको एमसीक्यूज आने हैं। तो टोटल ये आपके 75 एमसीक्यूज बनते हैं। और जो इसका टाइम ड्यूरेशन है अटैम्प्ट करने का वो है 100 मिनट्स, यानी 1 घंटा और 40 मिनट में ये आपने आपका जो ए पार्ट है उसको आपने हल करना है। तो ये आपके टोटल जो है 75 आपके एमसीक्यूज आपको आने हैं, और टाइम ड्यूरेशन इसका 1 घंटा 40 मिनट इसमें आपने कवर करना है। तो अब देखते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपका ऐसे राइटिंग में है या जो स्टेटमेंट बेस वो है। तो उसके 25 मार्क्स हैं, उसकी भी कैटेगरी एच ने क्रिएट की है। तो आप देखें कि जो आपका ऐसे राइटिंग है उसमें आर्गूमेंट बेस एक ऐसे है और एक नैरेटिव बेस ऐसे है। जो आर्गूमेंट बेस ऐसे है वो 15 मार्क्स का है, और जो आपका नैरेटिव बेस ऐसे है वो आपका 10 मार्क्स का है। तो ये भी अगर आप टोटल करें तो ये 25 बनते हैं। तो बात करते हैं कि बेसिकली आर्गूमेंट ऐसे है कि अक्सर कैंडिडेट्स वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमें पता नहीं है कि ये जो हमने आर्गूमेंट बेस ऐसे कैसे हमने राइट करना है, या जो आपका नैरेटिव बेस ऐसे है वो कैसे हमने राइट करना है। तो आप देखें कि एक स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, उसमें मैंने इंग्लिश में भी टाइप किया और उर्दू में भी टाइप किया। जिनकी आप कह लें कि ग्रिप उर्दू में अच्छी है वो उर्दू में स्टडी कर लें, जिनकी ग्रिप इंग्लिश में अच्छी है वो उसमें स्टडी कर लें। थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ आपको कि आर्गूमेंट ऐसे बेसिकली होता ये है कि आपने एक मौजू लेना है और एक मौजू पर आपने दलाइल पेश करने हैं या उस पर आपने बहस करनी है। उस पर बहस करनी है तो वो दो तरफा बहस आपकी चलेगी, और जिस तरफ सपोर्ट जिस यानी कि साइड को सपोर्ट आपकी ज़्यादा होगी, यानी कि अगर आप खुद लिख रहे हैं तो वो इन्हिसार करता है आपके लिखने पर कि जैसे आपने कोई मजमून लिख रहे हैं, यानी कि जैसे कि अगर आपने कोई एक लिया मौजू लिया उस पर दो बंदों की बहस हो रही है, लेकिन वो ये कि उसको असल में राइट आप कर रहे हैं तो इख्तियारात आपके पास हैं कि वो उस बंदे को सपोर्ट आप ज़्यादा कर लें या इस तरफ आप सपोर्ट ज़्यादा कर लें। तो वो जब आप उसको ऐसे राइट करेंगे तो इससे ये चीज़ सामने वादा ज़ाहिर होती है कि आपकी जो सपोर्ट है या जो आपने ज़्यादा जिस पे फोकस किया वो ए साइड को किया या बी साइड को किया, बेसिकली वो इसमें ज़्यादा मायने रखता है।
तो ये आपका आर्गूमेंट बेस ऐसे है। फिर आपका आता है नैरेटिव बेस ऐसे। इसमें होता क्या है कि इसमें एक आपने एक ऐसे क्रिएट करना है ऐसा जो आपकी ज़ात से मुतल्लक हो या आपकी सेल्फ से मुतल्लक हो, और वो एबिलिटीज़ आप पर हों या आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हों जिसकी वजह से आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुई है। यानी कि जो अगर आप पे कोई आप बीती है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान से आप जो है तैयार करें। अक्सर कैंडिडेट्स ऐसे में मिस्टेक कर रहे हैं यूसेट के टेस्ट में कि उनको ऐसे राइटिंग नहीं आ रही। तो इसलिए ये कि जब आपका टेस्ट हो उसके पहले हफ्ता पहले आप ऐसे राइटिंग की तैयारी घर बैठ के अच्छे से करें। खुद घर बैठ के आप जितना अच्छा लिखेंगे उतनी ही सेल्फ आपकी राइटिंग अच्छी होगी। तो इसमें एचईसी ने ये आपको ऑप्शन दिया है कि उर्दू में लिख लें या आप इंग्लिश में लिख लें। तो ये चूँकि हम पाकिस्तानी है, हमारी जो ज़बान उर्दू है, तो ये है कि हमारी उर्दू पे ग्रिप लिखने में या बोलने में ज़्यादा अच्छी होती है। तो कोशिश करें कि आप बेशक अगर उर्दू में लिख लें या आप इंग्लिश में लिख लें, वो आप पे डिपेंड है। तो 400 से 500 वर्ड आपने मेंशन करना है। ये एचईसी का रूल है, इस पर चलना पड़ेगा कि 400 से 500 वर्ड का ऐसे आपने राइट करना, तो ही आपको नंबर पूरे मिलेंगे या आपकी स्टेटमेंट को वो जो है वैलिड समझेंगे। तो कोशिश करें कि जब आपका टेस्ट हो उसके पहले आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ताकि आप इन केस जब आपका पेपर आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 100 MCQs बनते हैं, और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन इसका है 1 घंटा और 40 मिनट। और अगर परसेंटेज की बात करें तो फिर 2.3% आवर इसके बनते हैं। तो ये सारा टेस्ट आपको आना है। तो कोशिश करें कि जब आपको पेपर आया है तो उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। अक्सर ये पिछले दिनों जो हुए टेस्ट हुए हैं, कैंडिडेट्स मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा जी हमने टेस्ट दिया तो हम फेल हो गए, या हमने जल्दी जल्दी में बस आंसर टिक किए हैं, इस वजह से हमारे आंसर जो थे हमने स्टेटमेंट पे फोकस नहीं किया, जिस वजह से आंसर हम आने लगाना कुछ था लगाया कुछ है। तो आप क्या करें कि जब पेपर आपको आए आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें। अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आप अपनी आंसर शीट पर जाएं, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना आपको आए कि ये ना हो कि अगर आपने जल्दी जल्दी में कोई आंसर टिक कर दिया है और जब आप अपना पेपर फिल करके आप बैठ गए हैं, फिर जब आप पेपर रीचेक करते हैं तो फिर आपको लगता है कि इसका आंसर मैंने ये गलत लिखा है, इसका आंसर ये नहीं ये बनता था। तो पहले जब आपको पेपर आ जाए 10 से 12 मिनट या 8-10 मिनट पहले पेपर को दे लें, उसको अच्छे से पढ़ें, फिर आप अपनी आंसर शीट पर जाएँ। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और एक और मेन वजह होती है कि अक्सर कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो अपने सिलेबस से हट के तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। जो एचईसी ने सिलेबस आपको दिया आपने उसी की तैयारी करनी है। सपोज़ अगर आपने किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई किया है और टेस्ट आपका 2 हफ्ते बाद है या 3 हफ्ते बाद है, तो आप क्या करते हैं कि आप वो जो स्टेटमेंट्स आपकी हैं उसके अलावा भी आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो आप करें, वो ठीक है, वो सेल्फ एबिलिटी को आप इम्प्रूव करेगा। लेकिन वो जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है ना, ये ना हो कि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो जाए और जब पेपर आपको है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सवाल आते हों और आधे आते ना हो। तो ऐसा काम ना करें। एचईसी ने जो आपको सिलेबस दिया है, क्राइटेरिया दिया है, इसको इस पे चलें। इसके जो टॉपिक्स हैं जो आपके वर्बल एबिलिटी के हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के हैं, ये मेन है, ये हर कैंडिडेट्स के लिए नए होते हैं। तो थोड़ा सा इनको टाइम दें, क्योंकि वर्बल एबिलिटी की जो रेंज है बहुत ज़्यादा है। इसलिए एचईसी ने जो 4-5 जो आपको टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में ये बताए हैं वो उन्होंने क्रिएट किए हैं कि इतने इतने एमसीक्यू आने हैं और इसी को आपने टाइम देना है। और कितना टाइम देना है ये आप खुद देख लें। और क्वान्टिटेटिव एबिलिटी है उसकी भी स्टेटमेंट्स जो है वो उन्होंने आपके साथ मैंने शेयर की हैं, वो उन्होंने जो है दिया हुआ है कि इन्हीं ही स्टेटमेंट्स की तैयारी करनी है और इनके इतने इतने एमसीक्यूज आपको कंफर्म आने हैं। अगर आप इनकी तैयारी से हट के करेंगे तो वो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, वो भी ठीक है, लेकिन मेन तो भी आपका टेस्ट है। अभी तो फोकस आपने टेस्ट पे करना है। तो कोशिश करें कि आप अपने टेस्ट को पहले तैयार कर लें, जब उसमें आप क्लैरिफाई कर लें फिर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप जितनी भी करते हैं वो उतनी कम है। तो अक्सर एक और मसला आ रहा कैंडिडेट्स के साथ कि वो कहते हैं जी हमने एक चांस मिस कर दिया। जैसे कि अगर उन्होंने एक पेपर में अगर अप्लाई करना था तब, तो उसकी डेट जो है गुजर गई, तो उनको या तो याद नहीं रहा, जहाँ उनके साथ कोई भी मसला हुआ। तो उनको मैं ये बता दूं कि साल में 4 टेस्ट इनके होते हैं, हर 3 माह बाद एक टेस्ट लिया जाता है। तो उसकी स्पेशल इनके आप कह लें कि स्पेसिफाई इनके एक शहर हैं सिर्फ वहीं पे टेस्ट होता है, उसके अलावा बाकी शहरों में नहीं होता। तो ये है कि आपने परेशान नहीं होना कि अगर आपका एक चांस मिस हो गया तो अगले में अप्लाई कर लें, उसमें तो उसे आप अगले में कर लें। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका 1 साल स्किप हो गया या सारा मिस हो गया तो आप अगले में अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कोशिश करें कि आप अपना जो है यूसेट का जो टेस्ट आपने देना है वो अगर 1 साल मिस हो गया तो आप उसे अगले साल आप दे लें, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कोशिश करें कि आप जब भी इसका टेस्ट आप तैयार करें इन्हीं ही स्टेटमेंट्स को फॉलो करें और इन्हीं स्टेटमेंट्स पे आप चलें। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो।
कि यू सेट और जो कैटेगरी आपकी सी एस है उसका कोर्स क्राइटेरिया क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, जो सारी मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ासकर उन कैंडिडेट्स के साथ जो तो अभी आफ्टर एफ कर रहे हैं या जो इस फील्ड में नए हैं, जिनको अभी यू सेट के मतलब कोई हाव नाव नहीं है। तो आप मेरी वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि हमारी नेट पे एक सीरीज़ जो सॉरी यू सेट पे हमारी एक सीरीज़ चल रही है, उसमें काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया। कुछ एक जो 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 हमारी कैटेगरी लगी वो भी इंशाल्लाह नज़ीज़ आगे आने वाले दिनों में वो जो कवर हो जाएगी, तो उसको भी आप देखिएगा। उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करेगा जिसकी जो भी कैटेगरी, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है कि ये मेरा फ्रेंड ये एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग कर रहा है, या ये प्री मेडिकल कर रहा है, या ये जो है कॉमर्स पढ़ रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।